स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलीक के लिए विट्ठल नाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वह धन्य है। बद्री नारायण जी तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीव कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता है, अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खाकर दिखाती है, जिससे बालक समझे कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए वह भी खा लेती है। श्री बद्री नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है, इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहाँ सनत कुमार विराजते थे, वहां एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वहां सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादि ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं? आप हरिदास हैं। श्री कृष्ण का दास कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है। जो चिंता न करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है। फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं है? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है। सत्य, तप, दया, दान रहे नहीं। मनुष्य बोलता है कुछ और, उसके मन में कुछ और ही होता है और करता भी कुछ और ही है। और कुछ क्या कहूँ? जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए। समाज में किसी को भी सुख शांति रही नहीं। मैंने अनेक स्थानों का परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्थावान नहीं बने, तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है, उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है? नारद जी ने दुख से कहा है कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा है। सत्यम नास्ति। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि असत्य भाषी को न केवल पाप लगता है, अपितु उनके पुण्यों का भी क्षय हो जाता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा करो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी हुआ और न कभी होगा। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हैं, उसी प्रकार मन को भी साफ सुथरा रखो। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है, किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता। मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन तो साथ साथ आएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं है। वह तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं तो अपने कुटुंब को सुखी रखूंगा। अपनी इंद्रियों का तो वह इतना दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसा फंसा है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तब तक पाप रुकेंगे ही नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य में रखता है, वही पाप से बच सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। वो मंद बुद्धि करने योग्य काम को करता ही नहीं है। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है।
इसी से धरती माता ने अन्न को अपने पेट में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अन्न दान से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है, तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है, तब से विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया। हरे कृष्णा।